बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में इफ़्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार, क्विक, इजी, सिंपल सी डेज़र्ट की रेसिपी जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। और ये ऐसी डेज़र्ट रेसिपी है जो कि मुँह में जाए तो घुल जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। तो फुल फैट क्रीम मिल्क दूध ले लिया है मैंने, जो कि जाएगा पूरा 1 कप। और ये हमारा दूध उबला हुआ है तो ये डाल दिया है मैंने। अब डाल देंगे इसके अंदर साथ ही 1 कप पानी। अब इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर, जो कि जाएगा 1 कप। और मिल्क पाउडर कंडेंस मिल्क का सब्स्टिट्यूट है, जो कि मैंने शामिल किया है। कंडेंस मिल्क हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता है, मिल्क पाउडर तो होता है, तो आप डाल लीजिएगा इस तरह से। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और देखें ये गाढ़ा सा हमारा दूध रेडी हो चुका है। अब चूल्हे की आंच को खोल देंगे और इसमें हम डालेंगे मैदा, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी, जो कि चाय 1/3 कप। चीनी इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। साथ ही हम डाल रहे हैं इसके अंदर पुडिंग का एक पूरा पैकेट। तो वनीला फ्लेवर का ये मैंने पुडिंग का पैकेट शामिल कर दिया है पूरा। और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है। तकरीबन इसका कुकिंग टाइम है 7 से 8 मिनट के लिए। तो बस आप देखें इसमें एक बॉयल आ गया है और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम छानते हुए एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लेने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको सीलिंग की शीट के साथ कवर करेंगे। तो कवर करने का ये तरीका है कि देखें इस तरह से आपने इसको कवर करना है। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे, जो कि जाएगी 250 ml। ये जो व्हिपिंग क्रीम मैं इस्तेमाल करी हूँ इसमें चीनी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। बगैर चीनी के हम इस व्हिपिंग क्रीम को बीट करेंगे, क्योंकि हमने जो बनाया है पुडिंग का मिक्सचर उसके अंदर काफ़ी मिकदार में चीनी मौजूद है। और इस चीनी को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम को हमने बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ स्पीक्स नहीं आ जाते। आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस में ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखिए व्हिपिंग क्रीम को मैं बीट कर रही हूँ। और मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डेजर्ट रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। इस रेसिपी को भी आप लोग इफ्तार पार्टी में, इफ्तार दावत में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी और मिनटों में बन जाती है। आप लोग को मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। देखें स्टिफ स्पीक्स आ चुके हैं। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में थोड़ी सी देर के लिए, जब तक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये जो हमारा पुडिंग का मिक्सचर है ना, इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो सके। तो बिल्कुल ये जब ठंडा हो गया है ना, तो देखें ये जमा तो नहीं है, बस इस तरह से अच्छे से सेट हो चुका है, क्योंकि हमने इस तरह से इसके ऊपर सीलिंग शीट को रखा था। तो इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे हम। अब ये जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने और फ्रिज में रख दिया था। इसको फिर से बीट करेंगे हम। और बीट कर लेने के बाद अब हमने ये जो पुडिंग का मिक्सचर तैयार किया ना, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में ये मिक्सचर तैयार होगा हमारा। अगर आपके पास ये बीटर ना हो तो आप हाथ वाले बीटर की मदद से भी ये सारा स्टेप कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पुडिंग का मिक्सचर डालती जा रही हूँ और इसको बीट करती जा रही हूँ और ये बिल्कुल एक मूस सी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए कितना स्मूथ सा, सिल्की सा ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। इसको कर देते हैं अभी हम साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे बिल्कुल ठंडा दूध ले लिया है, तकरीबन आधा कप। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉफ़ी, जो कि जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जो इस रेसिपी के लिए कुकी का इस्तेमाल करे हैं उसमें अच्छी खासी मिकदार में ना चीनी मौजूद है, तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डेजर्ट को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्रैकर बिस्किट्स हैं, जो कि हैं कॉफ़ी फ्लेवर में। आप किसी भी क्रैकर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी हो आप ले सकते हैं बिस्किट्स की, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा उसके अंदर क्रीम मौजूद ना हो। अब आ जाते हैं डेजर्ट को असेंबल करने की तरफ। तो यहाँ पे एक पैरिस की डिश ले ली है मैंने, जिसके ऊपर हम पहले तो ये लगाएंगे मूस की लेयर और इसको विले स्प्रेड आउट कर देंगे। अब हम इस बिस्किट्स को ना इस तरह से डिप करेंगे इस कॉफ़ी के मिक्सचर के अंदर और इस तरह से रखते चले जाएंगे। तो अच्छी तरीके से झाड़ते हुए ना आपने इसको रखना है।
एक एक करके बिस्किट्स को रखते जाएंगे। तो देखें पहली लेयर मैंने लगा दी है। अब सेकंड लेयर हम फिर दोबारा से इसके ऊपर इस मूस की लगा देंगे और जब आप इसको चिल करेंगे फ्रिज के अंदर तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक के ऊपर एक करके हमने बिस्किट की लेयर लगा दी है और फिर दोबारा से मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर इस मिक्सचर को और फिर से हम इसके ऊपर और बिस्किट्स रख देंगे और जब तक कि ये हमारा मिक्सचर ख़त्म नहीं हो जाते, बिस्किट ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक कि हम इसके अंदर डालते चले जाएंगे और लेयर लगाते चले जाएंगे। तो देखें तकरीबन 5 से 6 लेयर मैंने लगा दी हैं और बिस्किट्स के तकरीबन 4 टिक्की रोल मैंने ख़त्म किए हैं। इसको डाल के देखें मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए कोई भी अच्छी क्वालिटी की आप ले लीजिएगा चॉकलेट और ग्रेटर की मदद से ना आपने इसको इस तरह से करना है। मेरे पास ये पीलर है जिसकी मदद से मैं इसको ग्रेट करती जा रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आई है ना तो देखें फ्लेक्स थोड़े से राउंड होते गए हैं और मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो लीजिए मज़ेदार सा ये डेजर्ट बन के तैयार है। इसको हम कर लेंगे कम्प्लीटली ठंडा फ्रिज में रखने के बाद और फ्रिज में रखने के बाद जब ये सेट हो जाता है तो दिखाती हूँ मैं आपको इसको। लीजिए हमारा मज़ेदार सा ये डेजर्ट बनके तैयार है जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। इफ्तार पार्टीज़ में अगर आप इसको बनाएं तो छोटे छोटे से डेजर्ट शॉट्स भी बना सकते हैं। तो मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।